तो चलिए, आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर श्री कृष्ण की कहानी और जन्माष्टमी के पर्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। इन स्रोतों में उनके जन्म की कहानी भी है, गोकुल में उनकी शरारतें मतलब लीलाएं, और द्वारका में उनका राजधर्म भी। सही। कोशिश ये रहेगी कि इस सारी जानकारी से वो खास बातें निकालें जो हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर करें। हाँ, और ये स्रोत शुरू से ही कहानी को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखते। जैसे मथुरा के कारागार में आधी रात को देवकी के 8वीं संतान का जन्म, हाँ। कंस का डर, और फिर वसुदेव का उन्हें यमुना पार गोकुल ले जाना। स्रोत इसे सिर्फ एक चमत्कारी जन्म नहीं मानते। अच्छा, तो फिर वो इसे एक प्रतीक के तौर पर देखते हैं। प्रतीक? किस तरह का प्रतीक? ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब सिर्फ कहानी से आगे की बात। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि घने अंधकार और डर के माहौल में जन्म का मतलब है जब हालात बहुत ज्यादा निराशाजनक हों तब भी उम्मीद या कहे तो समाधान पैदा हो सकता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक रूपक है जिसे स्रोत उभारते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक दिव्य घटना नहीं बल्कि एक गहरा संदेश भी है। हाँ। और फिर गोकुल में उनका बचपन, वो पूतनावध, कालिया नाग को हराना, गोवर्धन पर्वत उठाना, इन सब लीलाओं को स्रोत कैसे देखते हैं? हाँ, तो वो लीलाएं भी सिर्फ बालपन की शरारतें या चमत्कार नहीं है। स्रोत उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे गोवर्धन लीला को वो प्रकृति और समुदाय के संरक्षण के प्रति कृष्ण की जिम्मेदारी के प्रतीक की तरह दिखाते हैं। अच्छा। या कालिया नाग दमन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर। मतलब स्रोत जोर देते हैं कि वो बचपन से ही प्रेम, धर्म और सही रास्ते पर चलने वाले अवतार थे, सिर्फ एक साधारण बालक नहीं। समझ गया। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, मथुरा वापसी, कंस का वध, हाँ, और फिर द्वारका की स्थापना। यहाँ तो उनका एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है ना? बिल्कुल। एक शासक, एक दोस्त, एक मार्गदर्शक, हाँ, पर खास ध्यान देते हैं। जैसे सुदामा जैसे मित्र का स्वागत करना, वो उनकी दोस्ती निभाने की कला दिखाता है। सही। और द्वारका में उनका शासन, उनके राजधर्म यानी एक राजा के कर्तव्यों और नैतिकता को दर्शाता है। और फिर जाहिर है कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश देना। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्रोत उन्हें महज योद्धा या राजा नहीं बल्कि धर्म संस्थापक यानी सही जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले गुरु के रूप में देखते हैं। तो ये धर्म संस्थापक वाला पहलू उन्हें एक दार्शनिक या जीवन शिक्षक भी बनाता है। हाँ बिल्कुल। और शायद इसी रूप को याद करने के लिए जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल सही। उनके इसी बाल रूप, प्रेम और आनंद की लीलाओं और उनके दिए गए जीवन संदेश को याद करते हुए जन्माष्टमी मनाई जाती है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि 2025 में ये पर्व 15 और 16 अगस्त को है। इसमें दिन भर व्रत रखा जाता है। कुछ लोग फलाहार करते हैं, मतलब सिर्फ फल खाते हैं। हाँ। और कुछ निर्जल यानी बिना पानी पिए रहते हैं। और रात 12 बजे जन्म का उत्सव होता है ना? मैंने सुना है झूला झुलाने और खास चीजों का भी जिक्र होता है इसमें। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि रात 12 बजे पूजा होती है। कृष्ण के बाल रूप को झूला झुलाया जाता है। अच्छा। जो उनके बचपन की मासूमियत और आनंद का प्रतीक है। पूजा में पंचामृत, हाँ पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण, तुलसी और मक्खन मिश्री जैसी चीजें खास होती हैं जो उन्हें बहुत प्रिय थी। हाँ, मक्खन मिश्री तो उनकी पहचान है। बिल्कुल। और स्रोत ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र के जाप का भी सुझाव देते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के हिसाब से श्री कृष्ण सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं है बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। सही कहा। उनका जीवन कर्म, धर्म और प्रेम का एक व्यावहारिक संदेश देता है ना? बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़ें तो स्रोत एक बहुत विचार करने लायक बात कहते हैं। क्या? वो ये कि जीवन में जब भी कंस जैसा डर या निराशा का अंधकार आए तो ये याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर भी एक कृष्ण है, यानी साहस, सही समझ यानी विवेक और धर्म पर टिके रहने की ताकत वो जन्म ले सकती है। वाह, ये तो एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अपने अंदर की ताकत को जगाने का एक इशारा भी है। बिल्कुल। और स्रोत शायद यही सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि हम अपनी मुश्किल परिस्थितियों में उस भीतरी शक्ति, उस विवेक और साहस को कैसे जगा सकते हैं। जैसा कृष्ण की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है। ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।